क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए है किसी भी राज्य में संकट आने पर, बी है केवल राष्ट्रपति की इच्छा से, सी है राज्य सरकार की संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर, और डी है केंद्र के आदेश पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर। यानी अनुच्छेद 356 कब लागू होगा? तो राज्य सरकार की संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर अनुच्छेद 356 लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है राज्यों के वित्तीय अनुदान देना, बी है पंचवर्षीय योजना बनाना, सी है संघ और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, और डी है संसद के नीतिगत निर्णय लेना। तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाना, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है जीएसटी परिषद में निर्णय लेने के लिए कौन सा वोटिंग मेथड का प्रयोग होता है? कह रहा है जीएसटी परिषद में निर्णय लेने के लिए कौन सा वोटिंग मेथड प्रयोग होता है? ए है सर्वसम्मति, बी है भारतीय मतदान, सी है साधारण बहुमत, और डी है 2/3 बहुमत। तो जीएसटी परिषद में निर्णय लेने के लिए कौन सा वोटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा क्या है भारित मतदान। केंद्र और राज्य के आर्थिक भार के आधार पर मतदान होता है, संघीय संतुलन सुनिश्चित करने का उपाय। अगला क्वेश्चन है कह रहा है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन किसके साथ जुड़ा हुआ? ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है पश्चिमी विक्षोभ, सी है मानसून की वापसी, और डी है समुद्री धाराएं। तो ITCZ किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कह रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ए है लगान नीति, बी है एनफील्ड राइफल के कारतूस, सी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और डी है ब्रिटिश सेना का विस्तार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे धार्मिक भावना आहत होने से विद्रोह भड़का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? कह रहा है कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है? ए है शून्य उत्सर्जन, बी है उत्सर्जन बराबर अवशोषण, सी है केवल नवीकरणीय ऊर्जा, और डी है औद्योगिकरण रोकना। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन बराबर अवशोषण, यानी जितना उत्सर्जन होता है उतना अवशोषण भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है CAG की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? क्वेश्चन है CAG की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, और डी है वित्त मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। CAG राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, इसके बाद यह संसद में पेश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है CRISPR तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? कह रहा है CRISPR तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? ए है टीकाकरण, बी है जीन संपादन, सी है क्लोनिंग, और डी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो CRISPR तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो जीन संपादन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? कह रहा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है सांसद, सी है सर्वोच्च न्यायालय, और डी है प्रधानमंत्री। तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? ए है नर्मदा, बी है ताप्ती, सी है महानदी, और डी है साबरमती। इनमें से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पूर्व की दिशा में बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राजकोषीय घाटा किसका संकेत है? कह रहा है राजकोषीय घाटा किसका संकेत है? ए है कुल व्यय
माइनस कुल आय, सी है पूंजीगत घाटा, डी है चालू खाता घाटा और डी है व्यापार घाटा। तो राजकोषीय घाटा किसका संकेत है, तो वह हो जाएगा कुल व्यय माइनस कुल आय, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रामसर स्थल किससे संबंधित है। कह रहा है रामसर स्थल किससे संबंधित है, वन, आर्द्रभूमि, मरुस्थल और समुद्र। तो रामसर स्थल किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि 1971 में ईरान में हस्ताक्षर हुआ था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश कर सकता है। कह रहा है लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश कर सकता है। ए है कोई भी सांसद, बी है केवल प्रधानमंत्री, सी है केवल वित्त मंत्री और डी है डी है कोई भी मंत्री। तो लोकसभा में धन विधेयक कौन पारित कर सकता है, पेश कर सकता है, तो वह हो जाएगा कोई भी मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में। कह रहा है अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में। ए है संस्कृत, बी है पाली या प्राकृत, सी है तमिल और डी है फारसी। तो अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है, तो वह हो जाएगा पाली या प्राकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये है कच्चे मकान, बी है अव्यवस्थित नगर, सी है जल निकासी प्रणाली और डी है पहाड़ी बस्तियां। तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य या प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वह हो जाएगा जल निकासी प्रणाली, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। कह रहा पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। ए है परिक्रमण, बी है घूर्णन, सी है झुकाव और डी है अपसौर प्रभाव। तो पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, तो वह हो जाएगा घूर्णन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ITCZ किससे संबंधित है। कह रहा है ITCZ किससे संबंधित है। ए है महासागरीय धारा, बी है पवन प्रणाली, सी है भूकंप और डी है ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन है ITCZ किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा पवन प्रणाली। निम्न दाब क्षेत्र मानसून की सक्रियता से जुड़ा हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें से कौन सा ग्रीन है, क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए है CO2, बी है CH4, सी है N2 और डी है N2O। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा N2। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है, ग्रीन हाउस गैस में इसका योगदान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। कह रहा है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ए है समानता, बी है स्वतंत्रता, सी है संवैधानिक उपचार और डी है धर्म। तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा संवैधानिक उपचार। नागरिक को मौलिक अधिकारों के संरक्षण का साधन न्यायिक उपचार सुनिश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है। क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है। ए है तारा, बी है ग्रह, सी है अत्यधिक गुरुत्व क्षेत्र और डी है आकाशगंगा। तो ब्लैक होल क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक गुरुत्व क्षेत्र, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है G20 समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है G20 समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है। ए है विकासशील देशों का, बी है सैन्य संगठन, सी है प्रमुख अर्थव्यवस्था और डी है पर्यावरण संगठन। तो G20 समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वह हो जाएगा प्रमुख अर्थव्यवस्था। विश्व के 19 प्रमुख संस्थाएं प्लस यूरोपियन यूनियन वैश्विक आर्थिक समन्वय सुनिश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए बहुमत चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए बहुमत चाहिए। पहला है साधारण बहुमत, बी है विशेष बहुमत, सी है कुल सदस्य संख्या का बहुमत और डी है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत, यानी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। चलिए यह संविधान में स्पष्ट इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए गए हैं। कह रहा है संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए गए हैं। ये है
भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 4A और डी है भाग 5। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए गए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। DPSP भाग 4 में शामिल है, राज्य के कल्याणकारी लक्ष्यों को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? कह रहा है मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए है RBI, बी है वित्त मंत्रालय, सी है सेबी और डी है प्रधानमंत्री। तो मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI। RBI को नोट जारी करने का एकाधिकार है आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है संविधान में संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान है? कह रहा है संविधान में संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान है? ए है वित्त आयोग, बी है नीति आयोग, सी है CAG और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। क्वेश्चन है संविधान में संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान है? तो वह हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच एक वातावरण संतुलन रखता है, संघीय ढांचे को मजबूती सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप UPSC प्रीलिम्स 2026 के तैयारी बहुत कम समय में कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।